तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था। तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था। ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया, ये काम किसका था। नमस्कार आदाब, मैं वही गुमनाम शायर जिसका रुझान उर्दू अदब, उर्दू तहज़ीब और उर्दू ज़ुबान की तरफ कुछ ज़्यादा ही है। आप सभी शायरी पसंद लोगों का इस्तकबाल है। तो बात चली थी उर्दू की। जब उर्दू को हम सेहतमंद कवायद में लिखते हैं तो वो मयारी उर्दू होती है। जब उस उर्दू को हमारे सहाफ़ी, हमारे अदीब, हमारे शायर इस्तेमाल करते हैं तो वो उर्दू अदब बन जाता है। और इसी उर्दू अदब के एक मशहूर शायर जिनका नाम था नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहिलवी, उन्हीं के बारे में एपिसोड है। लाल किले में दाग लगभग 14 साल रहे। 1856 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़ारूक का देहांत हो गया और दाग को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। एक ही साल बाद 1856 का गदर हुआ और दाग दिल्ली को छोड़कर रामपुर चले गए, जहाँ वो नवाब के मेहमान बनकर रहे। उस वक्त रामपुर में बड़े बड़े आलाए फ़न जमा थे और दाग को अपनी पसंद का माहौल मयस्सर था। नवाब यूसुफ अली ख़ान की मौत के बाद नवाब कल्ब अली ख़ान मसनद नशीं हुए। वो दाग की काबिलियत से खुश थे। उन्होंने दाग को कारखाना जात, फराश खाना और अस्तबल की दरोगी सौंप कर उनकी तनख्वाह 70 रुपये महीना निर्धारित कर दी। उसी ज़माने में उनकी मुलाकात मुन्नी बाई से हुई, जो इत्तफाकन एक शायरा थीं जिनका तखल्लुस था हिजाब, जिसके ज़िक्र से दाग का कोई तस्करा खाली नहीं। मुन्नी बाई हिजाब कलकत्ते की एक डेरेदार तवायफ, हुस्नो जमाल, खुश मिजाज और नाजो अंदाज में अपनी मिसाल आप थीं। ये तवायफ रामपुर के एक सम्मेलन में, जो जश्न की तरह मनाया जाता था, ख़ास तौर पर बुलाई गई थी। दाग 100 जान से उस पर फिदा हो गए और कहा कि इश्क नेमत है आदमी के लिए, इश्क नेमत है आदमी के लिए, इश्क जन्नत है आदमी के लिए, दिल इसी से जमा रहता है, मरमिटों का निशान रहता है, इश्क ईमान है खुदा रखे, ये मेरी जान है खुदा रखे। रामपुर के उस जश्न के बाद दाग और मुन्नी बाई अलग हो गए, लेकिन खुतूब के ज़रिए राब्ते में रहने का वादा किया। उनका रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ दाग के आखिरी दिनों तक रहा। यहाँ से कुछ अरसे के लिए दाग के सितारे गर्दिश में रहे। नवाब कल्ब अली की मौत के बाद नए नवाब मुश्ताक अली खां को शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और फनकारों को हिकारत की निगाहों से देखते थे। दाग को रामपुर छोड़ना पड़ा। कुछ अरसे मुल्क के अलग अलग शहरों और रियासतों में किस्मत आजमाई और शागिर्द बनाए। आखिर हैदराबाद में नवाब महबूब अली खान ने उनको हैदराबाद बुला लिया। बतौर उस्ताद उनका वजीफ़ा 450 रुपये महीना मुकर्रर किया गया, जो बाद में 1000 रुपये हो गया। साथ ही उनको जागीर में एक गांव मिला। नवाब हैदराबाद ने ही उनको बुलबुले हिंद, जहान उस्ताद, दबीरुद्दौला, नज़ीम जंग और नवाब फसीहुल मुल्क के खिताबात से नवाजा। दाग आखिरी उम्र तक हैदराबाद में ही रहे। यही 1905 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। दाग ने 5 दीवान छोड़े, जिसमें 1028 गज़लें हैं। और इसी के साथ मैं उनकी लिखी हुई गज़ल आपकी नज़र कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि दर्द बन कर दिल में आना कोई तुमसे सीख जाए, दर्द बन कर दिल में आना कोई तुमसे सीख जाए, जाने आशिक हो जाना कोई तुमसे सीख जाए, हर सुखन पे रूठ जाना, हर सुखन पे रूठ जाना कोई तुमसे सीख जाए, रूठ कर फिर मुस्कुराना कोई तुमसे सीख जाए। वस्ल की शब चश्मे ख्वाब आलूदा को मलते उठे, वस्ल की शब चश्मे ख्वाब आलूदा को मलते उठे, सोते फितने को जगाना कोई तुमसे सीख जाए। कोई सीखे खाकसारी की रवाइश तो हम सिखाएं, कोई सीखे खाकसारी की रवाइश तो हम सिखाएं, खाक में दिल को मिलाना कोई तुमसे सीख जाए। आते जाते, आते जाते यूं तो देखे हैं, आते जाते यूं तो देखे हैं हज़ारों खुश खराम, आते जाते यूं तो देखे हैं हज़ारों खुश खराम, दिल में आकर दिल से जाना कोई तुमसे सीख जाए। देख कर आईना इतराए कि हम भी कोई हैं, देख कर आईना इतराए कि हम भी कोई हैं, अपनी नज़रों समाना कोई तुमसे सीख जाए। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन को अपना ही समझें। बाकी फिर मुलाकात होती है। आदा वर्ड्स है।